आशीष, और देखिए ये जो है सबसे पहला डाइवेस्टमेंट इस मोदी गवर्नमेंट का हो सकता है। प्राइवेट स्पेस में एयर इंडिया था और पब्लिक लिस्टेड स्पेस में आईडीबीआई बैंक हो सकता है। टीवी 18 के सूत्रों के हिसाब से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को जो आईडीबीआई का डाइवेस्टमेंट करना है, जहां गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर हिस्सा बेचेगा और एलआईसी एक पर्टिकुलर हिस्सा बेचेगा। अक्टूबर तक की डेडलाइन है, तो अक्टूबर तक डाइवेस्टमेंट का पूरा प्रोसेस खत्म करने की डेडलाइन के साथ सरकार चल रही है। इसके अलावा सरकार ने 5 पीएसयू बैंक्स को भी ओएफएस और क्यूआईपी के जरिए अपना फंड रेज करने का जो है प्रपोजल और जो अप्रूवल है उसके बाद का वो दे दिया है। पीएसयू बैंक के डाइवेस्टमेंट और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स पे सरकार को लगता है 4 पीएसयू बैंक्स ओएफएस और क्यूआईपी कर सकती हैं, जिसके द्वारा लगभग 45,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें एलआईसी के एफपीओ के बारे में या उस तरीके का ओएफएस सरकार अगर लाना चाहे तो वहाँ भी सरकार काम कर रही है। तो क्लियरली अगर हम बात करें 2 से 3 पीएसयू बैंक्स और आईडीबीआई बैंक इन पर्टिकुलर फोकस में रहेगा, क्योंकि अक्टूबर तक सरकार चाहती है कि यहाँ हैंड चेंज हो जाए और एलआईसी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ अपनी हिस्सेदारी बेचें। नेटवर्क एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो एक्सो नोबल में इनके पास एक हिस्सेदारी थी और यस्टरडे अगर आप देखें तो एक्सो नोबल में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई। लगभग 4.42% स्टेक जो है ये ब्लॉक डील के जरिए बिका। और अगर हम बात करें तो ये जो क्लियर डाइवेस्टमेंट है ये एशियन पेंट्स ने किया और एशियन पेंट्स ने अपनी हिस्सेदारी एक्सो नोबल में बेची और सामने आईसीआईसीआई प्रू, ई स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स और बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे। आपको ध्यान ही है कि एक्सो नोबल जेएसडब्ल्यू पेंट्स एक्वायर करने जा रहे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास ये एसेट जाने वाली है, तो ऐसे में एशियन पेंट्स का कोई सेंस नहीं बनता था इसके अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का। तो ये डाइवेस्टमेंट के बाद एशियन पेंट्स ने 2000 करोड़ से थोड़े ज़्यादा पैसे जुटा लिए हैं और आज शायद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एक्सो तो देखिए ये रीट है, एक कहें तो डेट इंस्ट्रूमेंट है जहां आप डिविडेंड के लिए ये खरीदते हैं, कोई ये शेयर नहीं है, ये रीट है। और यहाँ इनका जो बड़ा इन्वेस्टर है एपैक यानी बेन कैपिटल अपना हिस्सेदारी आज ब्लॉक डील के जरिए बेचने वाला है। लगभग 2% हिस्सा यहाँ बिकेगा और सूत्रों के हिसाब से लगभग 680 करोड़ रुपए के आसपास का ये ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ेगा। फ्लोर प्राइस है 382, लगभग 4% का डिस्काउंट आपको करंट मार्केट प्राइस से यहाँ मिल सकता है। तो ये ब्लॉक डील पे आज नजर रहेगी, लेकिन ध्यान रखिए ये स्टॉक नहीं है, ये रीट है जहाँ कंपनी का मेन बिजनेस है रेंटल इनकम, और वो रेंटल इनकम जो होता है वो पास थ्रू होता है डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर्स को। हम जैसे छोटे लोग नंबर एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ फंड रेजिंग का जो है अनाउंसमेंट आया हुआ है। कंपनी 2500 करोड़ रुपए तक रेज करने के लिए बोर्ड मीटिंग रख रही है। 12 जुलाई को ये बोर्ड मीटिंग होगी। और अगर आप बात करें तो ये किस लिए फंड रेज हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको पीसीबी कहते हैं हम लोग, वो पीसीबी के केपेक्स के लिए कंपनी शायद 2500 करोड़ रुपए जुटा रही है। आपको अगर ध्यान है तो कंपनी का एक ऑलरेडी कोरियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर है और यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट वो लोग डालने वाले हैं। तो शायद ये पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2500 करोड़ रुपए कंपनी बहुत जल्द रेज करेगी। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कंपनी वाइट गुड्स ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है और पीसीबी का जो बिजनेस है ये काफ़ी नया है और एक्रेटिव है। आशीष, शुरू करते हैं एनसीएल इंडस्ट्रीज़ के साथ। और ये सीमेंट कंपनी के प्रोडक्शन में लगभग 5% की गिरावट है, डिस्पैचेस में 4% का डिक्लाइन है और कुल मिला के जो सीमेंट बोर्ड है एक मेजर कारोबार है कंपनी का, यहाँ भी आप देखेंगे तो 41% की डिक्लाइन है। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है तो जनरली ये Q1 में एक्सपेक्टेड था कि अच्छा रहेगा अपडेट, लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ओवरऑल थोड़ा वीक दिखाई पड़ रहा है अपडेट। इसके अलावा मुथूट कैपिटल ये कंपनी फोकस में रहेगी, करीब 125 करोड़ रुपए फंड रेज कर रहे हैं वो एनसीडीज के जरिए। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करें तो इनकी भी बोर्ड मीटिंग है फंड रेजिंग को लेकर। ऑयल इंडिया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इन्होंने गेल के साथ एक करार साइन किया है। लगभग 15 साल तक कंपनी अपने राजस्थान फील्ड से गैस सप्लाई करेगी और लगभग 9 लाख SCM जो एक गैस का मेजरमेंट होता है उस क्वांटिटी में गैस सप्लाई होगा एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो रेलटेल को एक छोटा ऑर्डर मिलता हुआ नजर पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक्स में आज थोड़ा बहुत खबरों का फ्लो कम है। ओके।